लेकिन अखिलेश कटियार जी, ये डीएम की बात हो रही है कि कौन सा डायरेक्ट मैसेज है, 80 की 80, यहां तो हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि 10 मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी मुश्किल लग रहा है। राकेश जी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसका आधार है चंडीगढ़ के इलेक्शन की घटना, जिसको पूरे देश ने देखा। राकेश भाई, हम ये चाहते हैं, हम लोगों का जो कर्तव्य है, जनता के जनादेश को लुटने नहीं देंगे हम। तो अगर जनता के डीएम और प्रशासन मिल के अगर धांधली गिनती में करके, कैसे दिख रहा है? मैं उसी पे बता रहा हूं। जनता का आदेश तो ईवीएम में बंद हो चुका है। आपने जनता का जनादेश चंडीगढ़ में लुटते हुए नहीं देखा? चंडीगढ़ एक उदाहरण है, किसी ने उसका चंडीगढ़ में बीजेपी ने लूटा कि नहीं लूटा? भाई, मैं अगर वो देश भर में होगा विश्वास तो दिलाता हूं, आगे ऐसा भी कोई होगा तो उसके खिलाफ देश खड़ा होगा। नहीं, कितना चंडीगढ़ की जो घटना हुई उसकी किसी ने समर्थन नहीं किया, तो तुलना मत करिए। नहीं, तुलना मत करिए। फिर तो नहीं, फिर तो जब बैलेट पेपर पे चुनाव होता था और कैसे बूथ की लूट होती थी वो भी देश ने देखा था। बदायूं में विधानसभा में जो लोकसभा में चुनाव हुए, जिसके खिलाफ मेरे नेता धर्मेंद्र यादव जी हाई कोर्ट गए, वहां विधानसभा में जितने वोट, टोटल वोट थे, उससे ज्यादा गिने के कहां से आए वोट? जितने वोट विधानसभा में थे उससे 10,000 वोट की गिनती ज्यादा। आगे क्या हुआ? आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से प्रशासन, अगर इस तरीके से प्रशासन जनता का जनादेश को लूटेगा तो जनता उसके खिलाफ बगावत करेगी। अरे अभी अखिलेश भाई आज ही कैसे लूटता हुआ दिख रहा है? आपको गिनती की जगह अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आज ही आपको कैसे लूटता दिख रहा है? 39 घंटे बाद उदाहरण है पीछे, अतीत से भविष्य के फैसलों पे हम विचार करते हैं। चंडीगढ़ में जो बदायूं में हुआ, अगर भविष्य में कहीं पे होगा तो जनता आमने सामने लड़ेगी, हम जनता के साथ। अच्छा, कर मान रहे हैं राकेश जी, यहाँ तो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने परिणाम आए बगैर 100 दिन का काम शुरू कर दिया है। तो क्या बहुत जल्दी में, 10 साल में किसानों का काम नहीं हुआ। अरे कोई फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहा है, नौजवानों का काम नहीं हुआ, चल रहा है कि हम सरकार बना लेंगे, मजदूरों का काम नहीं हुआ। 10 साल तक आपके पास काम करने का था, नहीं आज शुरू हो गया। 10 साल आज से हुए। लेकिन अच्छी बात है, कर्मठ है, काम करना चाहिए। दलित पिछड़ों के अधिकार लूट लेने चाहिए। जो इस देश में जो संविधान की बात, जैसे आप किताब कह रहे थे, जो मामला इंदौर में हुआ, संविधान की बुक जो सूरत में हुआ, और जो संबित पात्रा के खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हुआ, उसको देख के आम आदमी के अधिकार, उसका संवैधानिक अधिकार खतरे में लगता है। हम चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी। वो आम आदमी कौन है अखिलेश भाई? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, वो आम आदमी कौन है? आम आदमी आपका सर्वे जो आ गया वो कहां से आया, उसका आधार क्या है? वो आम आप नहीं बता पा रहे हैं। हमने अपना सैंपल साइज बताया, हमारी एजेंसी ईटीजी है, हम बता रहे हैं। आपका जो सर्वे हुआ उसका आधार क्या है? क्यों नहीं आप बताते हैं देश को? हम तो आम आदमी, जो सवाल है, मैं तो किसानों के, मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता ने, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं यूपी में? 4 तारीख को परिणाम आएगा। 80 के 80 नहीं, रुक जाइए, छोड़िए ना, आप अपनी बात मत। 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, कितना सीट जीत रहे हैं? नहीं, उसकी हम कोई घोषणा नहीं करते। 4 तारीख को जो जनता जनादेश आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नहीं, कितनी सीट जीत रहे हैं? बीजेपी से ज्यादा सीटें। अरे कितनी? 10, 20, 40, 50, 60? वो मेरी गिनती नहीं। अच्छा, ये आपने कैसे तय कर लिया कि बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं? क्योंकि जनता नहीं, अवस्थी जी हंस लीजिएगा, कोई और जोक आएगा तो उस पर भी हंसेंगे। ज्यादा जोक नहीं है। आपने कैसे तय किया कि बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं? कोई सर्वे हुआ होगा, कुछ हुआ होगा? हम लोग चुनाव ऑब्जर्वर थे, कई जगहों पे चुनाव कराने गए। जनता में जो बेहिसाब, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक जन आक्रोश था, उसको देख के लगता है कि सपा के नेता हैं। आप किसी से पूछेंगे कि भैया किसको वोट दिया, नहीं दिया, क्या है, आपके मुंह पर कोई आपके खिलाफत की बात करेगा क्या? गांव में जाके चौपाल, अरे कहीं भी गांव हो, शहर हो, मैं भी चौपाल करके आ रहा हूं। दूसरी बात, 23 रुपए प्रतिदिन की आय किसान है, 10 साल से बदहाल है, ये सब आपका मुद्दा ठीक है। उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, फिर वोट कौन देगा? ठीक है, इसका जवाब कैसे? इसके बावजूद भी 400 सीटें बीजेपी आएगी और अवस्थी जी हंसेंगे। नहीं, मैं ये थोड़ा नहीं कर रहा हूं, ये जनता कहेगी किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। जनता की मूर्खता, जनता देख रही है। जनता की मूर्खता, आप ही ये जनता की मूर्खता कह रहे हैं। जनता इनके खिलाफ आएगा परिणाम तो जनता मूर्ख है। आप हंस रहे हैं। जनता की आप हंस रहे हैं। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं, लेटरल नहीं। आप ये बताइए 2011 में क्यों खत्म किया? अरे लेटरल एंट्री नहीं, आप उसका बताइए ना। आरक्षण का जवाब क्यों नहीं देते? आरक्षण का जवाब दो। 145 एक भी दलित सरकार ने बनाया, जवाब दीजिए। क्यों छीना? क्यों बैकवर्ड और दलित बना दिए? एक भी आईएएस दलित पिछड़ा नहीं बना रहे। लेटरल एंट्री से आईएएस लगा रहे हो। ये दलित पिछड़ों का अधिकार है। आरक्षण छीना। 59,000 भारतीय में बैकवर्ड हटा दिया।